अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा बताएं, आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस सर। ठीक हो गया, बस आप एक आध मिनट दें। बच्चा ज्वाइन कर ले। तो 11 चैप्टर बेटा हमारा कंप्लीट हो गया था और हमारा इसका टेस्ट भी हो गया था, ऐसे ही है। आज हमने जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करना है। चलें बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं, बाकी लोग फिर जो हैं वो हमें ड्यूरिंग अस्सलाम क्लास। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? सर आप बताएं। मैं ज़बरदस्त, ठीक हो गए नहीं। चलें बेटा जी फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बेटा आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा वेलकम करता हूँ नोबल एजुकेशन सिस्टम इस्लामाबाद कैंपस के लिए। चैप्टर बेटा जी हमने जो है वो अब 12 स्टार्ट करना है। चैप्टर का नेम है हाइड्रोकार्बन्स। आज अगर डेट की बात की जाए तो है 22 अगस्त। लेक्चर बाय काउंटिंग इसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ 36 लेक्चर। आज के टॉपिक्स क्या हैं, हम इस चैप्टर में पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं बेटा उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद जो है वो हम आगे प्रोसीड करेंगे अल्कीन, अल्कीन्स और अल्काइंस पर। सबसे पहले बेटा जी इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं, चैप्टर का नेम तो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। तो हम एक दफ़ा हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करेंगे, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की, कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इस चैप्टर में हमने उसकी कौन कौन सी क्या देखनी है, टाइप्स देखनी है। अच्छा, इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि बेटा जी आज डिस्कस करें किसको, अल्कीन्स को। इंट्रोडक्शन की कुछ बातें मैं आज छोड़ रहा हूँ, वो हम मंडे के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले बेटा जी हम आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स पर। हाइड्रोकार्बन्स को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। अगर बेटा हम हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन की बात करें तो हमने कहा था ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से क्या है बेटा मिलकर बने हैं। तो हमने पढ़ा था दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स contains only carbon and hydrogen। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज कंसिस्ट करते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं हम बेटा इन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ये बेसिक सी बात जो है डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। मसलन मैं ले लेता हूँ बेटा जी CH4, हम ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हम ले लेते हैं बेटा जी एक बेंजीन रिंग, हम बेटा जी इसके अलावा कोई कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लेते हैं। ये जो
मैंने 4 के 4 कंपाउंड जो एग्जांपल्स लिखी हैं, इनमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, एक कार्बन और दूसरा बेटा जी कौन सा, हाइड्रोजन। तो कलेक्टिवली हमारे पास मिलकर ये क्या बनते हैं बेटा, ये बनते हैं हाइड्रोकार्बन। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ये हर बच्चे को 100% क्लियर होती है। ऐसे ही है बेटा, मेरा नहीं ख्याल यहाँ तक कोई बात होगी जो आप लोगों ने पूछनी होगी। ऐसे ही है बेटा। यस सर। अच्छा जी, अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं बेटा जी हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स पर। जब हम बात करते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन्स की, तो बेटा हाइड्रोकार्बन्स को हम इसको भी मेजरली 2 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। हमारे पास क्या है, ओपन चेन, और हमारे पास क्या है, क्लोज्ड चेन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास इसके अंदर फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हैं इसमें फर्दर 2 टाइप्स हैं हमारे पास, अल्कीन्स और अल्काइंस। और जो सैचुरेटेड हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो होते हैं अल्केन्स। जो हमारे पास आ जाते हैं बेटा क्लोज चेन, क्लोज चेन के अंदर हमारे पास मेजरली 2 हमारे पास कैटेगरीज हैं। एक है हमारे पास एलिसाइक्लिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, जिसके अंदर रिंग तो आपके पास बना हो लेकिन किसी तरह का कोई एरोमेटिक करेक्टर प्रेजेंट ना हो कि 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, एक आध मल्टीपल बॉन्ड्स भी हो सकता है। एरोमेटिक का हमारा स्टैंडर्ड ये है कि आपके पास इस तरह के रिंग्स और आगे इसके डेरिवेटिव्स आपके पास बने हो, जैसे इसको कहते हैं बेंजीन। बेंजीन पर आप एक ग्रुप अटैच कर लें, ठीक है, या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स को आपस में आप क्या कर दें, कंबाइन कर दें। 9th के अंदर आपने पढ़ा था नेफ्थलीन, या आपने इसे पढ़ा होगा माउथ बॉल से। इसमें कार्बन होते हैं 10, हाइड्रोजन होते हैं 8। ये हमारे पास कौन से कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक। और ये जो लेफ्ट पे हैं वो क्या है, एलिसाइक्लिक, उनमें साइकिल बना हुआ है। फिर अगर आप फर्दर बेटा एक्सटेंशन की तरफ जाएं तो अल्केन में दोनों चीजें हैं आपके पास, वो स्ट्रेट भी होंगे कि जिनकी चेन स्ट्रेट हो, और वो ब्रांच्ड भी होंगे। सेम इसी तरह से बेटा दोनों कैटेगरी अल्कीन्स में भी होंगी और दोनों कैटेगरीज अल्काइंस के अंदर भी होंगे। फिर अगर यहाँ पर मैं और चीज बेटा मेंशन करने की कोशिश करूं तो हम ये कह सकते हैं कि अल्केन्स के लिए जो जर्नल फार्मूला है हमारे पास वो होता है CnH2n+2। अल्कीन्स के लिए होता है CnH2n। अल्काइंस के लिए होता है CnH2n-2। ठीक हो गया। ये हमने इनके लिए क्या पढ़े थे बेटा, जर्नल फार्मूलाज पढ़े थे। तो ये तो हमारे पास हो गई सिंपल सी क्लासिफिकेशन बेटा की इसकी हाइड्रोकार्बन्स की। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी इससे पहले वाले चैप्टर्स में बेटा क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं।
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास रिपीट भी होंगी और कुछ चीज़ें जाहिर है फिर इसके अंदर हमारे पास क्या होंगी, नहीं ऐड होंगी। यहाँ तक बताएं मुझे पहले बेटा, बातें आप लोगों को क्लियर हैं? यस सर। ठीक हो गया। अब फिर हम आ जाते हैं बेटा जी और हम अब स्टार्ट करेंगे अल्केन को, कि हमारे पास अल्केन्स क्या चीज़ है। यहाँ से अब हम अपने टॉपिक को प्रॉपर वेल डिफाइंड वे में स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ याद रखें कि जो अल्कीन्स हैं ये होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सैचुरेटेड से मुराद क्या होता है कि इसके अंदर कार्बन की टेट्रावैलेंसी सिंगल बॉन्ड से जस्टिफाई होती है कि ऑल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर सिंगल। कार्बन के सभी बॉन्ड्स बेटा कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड हैं। ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इनकी रिएक्ट करने की एबिलिटी बहुत कम होती है। अच्छा जी, इन्हें हम कहते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स क्यों कहते हैं, ड्यू टू लिटल अफिनिटी, कि इनकी रिएक्ट करने की एबिलिटी बहुत कम है, कि ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते इसलिए हम इन्हें पैराफिन्स कहते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंपलेस्ट कंपाउंड्स हैं। ये होते हैं सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो बाय कैटेगरी सबसे बेटा हमारे पास क्या हैं, सिंपल हैं, यानी बिल्कुल भी हमारे पास ये बेटा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। अच्छा जी, दे हैव जर्नल फार्मूला। तो इनका जर्नल फार्मूला हमारे पास होता है CnH2n+2। इसमें हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर हमारे पास क्या हो सकती है बेटा इसका जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है वो हमारे पास, अगर आप इस फार्मूला में 1 पुट कर दें तो वो है C1H4। क्या बेटा हम इसे क्या कहते हैं, CH4। सिंपली इसे नेम क्या दिया जाता है, मीथेन। इतनी बात बेटा क्लियर हुई आपको? जी। अच्छा जी, यस। अब हमारे पास अगर हम नेक्स्ट यहाँ से आगे चलें तो अब हम क्या करना चाहते हैं, इस सिंपलेस्ट कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हैं। अगर हम लें बेटा जी CH4 को, तो हमें पता है कि बेटा जो कार्बन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और जो हाइड्रोजन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। एक कार्बन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन। इसमें कार्बन ने सभी बॉन्ड्स कौन से बनाने हैं, सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन के साथ हमने 4 हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड्स की मदद से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। या आप इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं कि डॉट क्रॉस हाइड्रोजन एक यहाँ पर बना दें, एक डॉट क्रॉस हाइड्रोजन यहाँ पर बना दें, एक डॉट क्रॉस हाइड्रोजन यहाँ पर बना दें और एक डॉट क्रॉस हाइड्रोजन लेफ्ट पर बना दें।
तो ये हमारे पास जो है पहला कौन सा फार्मूला है, ये हमने पढ़ा है स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें हमने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। और ये हमने कौन सा पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अच्छा जी, इससे हम इसका बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बना सकते हैं। अगर आप CH4 लिखते हैं, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो ये इसका कौन सा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा जी, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही फॉर्म बनेगी। तो यही इसका कौन सा फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला। अब अगर आप इसका ड्रा करना चाहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो यहाँ से जब कंडेंस फॉर्म लिखेंगे तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये चीज ऑलरेडी बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं सभी फार्मूलाज के लिए, ऐसे ही है बेटा। हम इस चीज को थोड़ा सा क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। ये हम स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसके कंपाउंड्स के ना कुछ हम बना लेंगे। सबसे देखें हम यहाँ पर बेटा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नेम ऑफ कंपाउंड, ठीक है। नेम ऑफ कंपाउंड लिखने के बाद पहले बेटा हम उसका लिख लेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसके बाद हम इसका ड्रा करेंगे सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला। बाकी फार्मूलाज की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, मैंने लिखना है नेम। फिर बेटा मैंने क्या लिखना है, मैंने लिखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर बेटा हमने क्या लिखना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अच्छा जी, पहले कंपाउंड के लिए हम बात कर चुके हैं, मीथेन के लिए। अब हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा लेते हैं। पहले बेटा मैं बात कर लेता हूँ एथ। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन। साथ बेटा जी हम लिख लेते हैं ANE। ANE हमें क्या बताएगा कि बेटा कार्बन कार्बन कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम बेटा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो अगर जर्नल फार्मूला के अंदर आप क्या करें, इसके अंदर ये जो हमारे पास जर्नल फार्मूला हमने पढ़ा था CnH2n+2, इसके अंदर अगर आप 2 पुट कर देते हैं, यानी यहाँ पर मैंने लिखा CnH2n+2, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। 1 मिनट में बेटा मुझे बता। अब बेटा देखें, हाँ अब बताएं मुझे बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी,
तो बेटा जी अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसमें 2 को पुट कर देना है। इसमें अब जब आप 2 पुट करेंगे तो बनेगा C4 और H6। स्ट्रक्चर में आप 2 कार्बन लेंगे और दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, AN की बात कर रहे हैं। अब हमें पता है कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखता है, 4 बॉन्ड। तो लेफ्ट पर भी बेटा 4 बॉन्ड बनेंगे और राइट पर भी 4 बॉन्ड बनेंगे। और इसके साथ आप 4 हाइड्रोजन्स को 3 हाइड्रोजन्स को क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया किसका बेटा, इथेन का। अच्छा, इथेन के बाद बेटा जी हम आ जाते हैं प्रोपेन ब्यूटेन, मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट पेंटेन पर। पेंट का मतलब है 5 कार्बन और ANE का मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। फार्मूला में जब आप 5 पुट करेंगे तो आंसर आएगा C5H12। अब आपने 5 कार्बन बनाने, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन बेटा मैंने सिंगल बॉन्ड से क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। अब आपने इनके साथ हाइड्रोजन्स को अटैच करना है। तो फर्स्ट कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हो गए, 3। सेकेंड कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हो गए, 2। थर्ड के साथ कितने अटैच हो गए, 2। फोर्थ के साथ कितने अटैच हो गए, 2। और फिफ्थ कार्बन के साथ कितने अटैच हो गए, 3। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया किसका बेटा, पेंटेन का। हम यहाँ पर ले लेते हैं बेटा जी हेप्टेन। हेप का मतलब होता है 7 कार्बन और साथ हम ले लेते हैं ANE जो बताता है सिंगल का बॉन्ड। N की जगह पे जब आप 7 पुट करेंगे तो C7H हमारे पास कितना आएगा, 16। स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे, 7 कार्बन को स्ट्रेट चेन्स के अंदर कनेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ANE है, सिंगल बॉन्ड थे हमने बना दिए। अब आपने टेट्रा वैलेंसी को हाइड्रोजन से फिल करना है। तो फर्स्ट कार्बन के साथ मजीद 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। सेकंड के साथ बेटा कितने अटैच होंगे, 2। थर्ड के साथ कितने अटैच होंगे, 2। फोर्थ के साथ कितने अटैच होंगे, 2। फिफ्थ के साथ बेटा कितने अटैच होंगे, 2। और 6 के साथ कितने अटैच होंगे, 2। इसी तरह 7 के साथ कितने अटैच होंगे, आपके पास 3 अटैच होंगे। जी बेटा, अब के बाद आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आप ड्रा कर सकते हैं, आपको किसी भी एल्केन का अगर कह दिया जाए। जी बेटा, नहीं वो कोई मसला नहीं है, मैंने तो अभी देखे ना जब चीजें सारी बनती मैं हैं, आप लोगों से पूछ रहा हूँ बेटा। थोड़ी बहुत चीज जो है ना वो एडजस्ट Yes. वाली सारी करनी थी। Yes. ठीक हो गया। नहीं मैंने अभी कसर रखनी है। मैं जरा अभी यहाँ मैं पर सिर्फ ये स्लाइड्स दो ऐड चार कर view लूँ। जो है ना ये बड़े परफेक्ट से देख लूंगा ताकि उसको आसानी हो। नहीं पिक्चर इतनी ज्यादा से वो चीजें नहीं, वो 3-4 पिक्चर में ही सारा हमने दिखाना है। अब यहाँ पर हम बेटा बात कर लेते हैं कि अल्केन्स को हम परपेयर कैसे कर सकते हैं। अब हमने बात करनी है इतना किया ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो वो समझे ना। जनरल उस पे आपकी मीटिंग अच्छी हो जाएगी, मेरी ये फाइल एग्जीक्यूटिव को भी मिला। जर्नल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। हम बेटा पहले अल्केन्स को बनाने के जर्नल मेथड्स देखेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो वेरी फर्स्ट मेथड जो बेटा हम यूज करते हैं
उसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। कि अगर आपके पास अल्कीन या अल्काइन में से कोई प्रेजेंट है और आप उसकी हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं तो आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप अल्केन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले बेटा आपने जो थ्योरी की बातें इसकी याद रखनी है। सबसे पहले कि जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करें कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, कि अगर आप हाइड्रोजन को बेटा ऐड करें तो ये रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अगर बेटा आप हाइड्रोजिनेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम मेटल्स को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। मेटल्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। कि ये काम करवाने के लिए हम मेटल्स को यूज करते हैं किसके तौर पर, एज अ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट के तौर पर उसे क्या किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है। अब आप याद रखें कि इसकी कंडीशंस क्या हैं। अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करना चाहते हैं तो पहली कंडीशन आप ये लें कि अगर आपने निकल मेटल को यूज करना है तो टेम्परेचर 200 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस पर आप इस्तेमाल करेंगे। आप हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम मेटल, तब ये काम हो जाएगा रूम टेम्परेचर पर। आप प्लाटिनियम मेटल को यूज कर सकते हैं, तब आपके पास ये काम हो जाएगा कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर। यानी इन तीनों में से किसी कंडीशंस को आप यूज करें तो आप हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि अगर आप लें अल्काइन, तो जो बेटा अल्काइंस हैं वो पहले आपके पास हाइड्रोजन के एडिशन से किस में शिफ्ट होती हैं, अल्कीन्स के अंदर, और अल्कीन्स फर्दर हाइड्रोजन ऐड करने पर किस पे शिफ्ट होती है, अल्केन्स के अंदर। यानी अगर आपने अल्काइन से स्टार्ट करना है तो 2 स्टेप रिएक्शन होगा, अगर आपने अल्कीन से स्टार्ट करना है तो 1 स्टेप रिएक्शन होगा। बातें बेटा बहुत सिंपल है, देखें। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। मेटल को हम किसके तौर पर यूज करते हैं, एज अ कैटालिस्ट। अब मेटल्स की कंडीशंस कौन सी हैं, निकल मेटल यूज करनी है तो 200 से 300 टेम्परेचर लेंगे। प्लाटिनियम मेटल को यूज करना है तो रूम टेम्परेचर पर काम करवा सकते हैं। प्लाटिनियम मेटल को यूज करना है तो आप रूम टेम्परेचर पर काम करवा सकते हैं। अब अल्काइन अगर आपने ली है, हाइड्रोजन को ऐड किया है तो पहले बनेगी अल्कीन। अगर आपने अल्कीन से स्टार्ट किया है, हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या चीज प्रोड्यूस होगी, अल्कीन। अब हम बेटा रिएक्शंस की मदद से इस चीज को हम कंप्लीट करते हैं। सपोज बेटा जी मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर बेटा जी मैं ऐड कर रहा हूँ किस चीज को, हाइड्रोजन को। अब तीनों में से मैं कोई कंडीशन यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने निकल मेटल यूज करनी है तो बेटा टेम्परेचर 200 से कितना होना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस। आप एक बड़ी सिंपल सी बात याद रखें कि अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो एक बॉन्ड को आप दीवार कंसीडर करें
और सेकंड बॉन्ड को आप दरवाज़ा कंसीडर करें। तो जब घर आना जाना है तो आपने दरवाजे को ओपन करना है या क्लोज करना है, आपने दीवार से नहीं आना जाना है। तो देखें डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड जो था उससे जब आप सिंगल बॉन्ड में शिफ्ट करेंगे तो एक डोर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ओपन हो जाएगा। एक हाइड्रोजन आ जाएगा लेफ्ट साइड पर और एक हाइड्रोजन आ जाएगा राइट साइड पर। ठीक है, कार्बन कार्बन जो बेटा डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा किसके अंदर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं कि CH3, अब पहले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हो गए और सेकंड कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन। अगर मैं नेम लिखना चाहता हूं तो रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, मैंने लिखा H। प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन है तो बेटा मैंने लिखा H। अब रिएक्टेंट के अंदर बेटा डबल बॉन्ड था तो मैंने लिखा ENE। प्रोडक्ट में सिंगल बॉन्ड है तो मैंने लिखा ANE। तो इथीन बेटा जी एक हाइड्रोजन के एडिशन से किस में चेंज हो गया, इथेन के अंदर। आप सेम काम जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से करवा सकते हैं कि आपने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो आप कंसीडर करेंगे कि इसके अंदर 2 दरवाजे हैं और एक दीवार, यानी 1 वॉल कह लें और 2 डोर कह लें। अगर आपने निकल मेटल यूज की है, टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस रखा है, तो पहले बेटा आप क्या करेंगे, एक डोर को ओपन कर देंगे, एक हाइड्रोजन लेफ्ट पे आ जाएगा और दूसरा राइट पे। अब इसके अंदर बेटा क्या होगा, फर्दर एडिशन होगी कि CH डबल बॉन्ड CH, लेफ्ट और राइट पर एक एक H पहले ऐड हो चुका था, मजीद आप H को जब ऐड करेंगे सेम कंडीशन में 200 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक कार्बन कार्बन अब कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। अब अबव और बिलो दोनों तरफ आपके पास डोर के, आप देखें दोनों दरवाजे आपने ओपन कर दिए हैं। अब अगर आप नेम लिखना चाहते हैं तो जिससे आपने स्टार्ट किया उसमें 2 कार्बन थे, मैंने वर्ड लिखा H। जब डबल बॉन्ड है तब भी 2 कार्बन है H, जब सिंगल बॉन्ड बन गया तब भी 2 कार्बन है H। अब हम आ जाते हैं इसकी सैचुरेशन या अनसैचुरेशन पर। तो हमारे पास देखें ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं YNE, डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ENE और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ANE। तो अगर आप ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करें तो बेटा पहले क्या बनेंगे, डबल बॉन्ड्स, और फिर डबल बॉन्ड्स आपके पास किस में शिफ्ट होंगे, सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो आप अल्कीन से भी अल्केन्स बना सकते हैं, आप अल्काइन से भी अल्केन्स क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। मुझे बताएं बेटा यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई है? जी बेटा। Yes. अपनी प्रैक्टिस के लिए बेटा इसके लिए मैं 2 रिएक्शंस यहाँ पर और लिख लेता हूँ। मैंने लिखा बेटा जी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब डबल बॉन्ड है इसका मतलब है एक दरवाजा अपनी ओपन करना है। अगर मैं प्लाटिनियम मेटल यूज करूं तो मेरा ये काम कहाँ पर हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड जो दरवाजा है उसे आपने ओपन कर देना है। तो जब आप डोर ओपन करेंगे तो एक हाइड्रोजन लेफ्ट पर और दूसरा हाइड्रोजन राइट पर। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या बेटा लिख सकते हैं CH3 CH2 और CH3। जिससे आपने स्टार्ट किया उसमें थे 3 कार्बन तो वर्ड था प्रो, जहां पर आप पहुंचे उसमें भी 3 कार्बन है तो वर्ड कौन सा होगा, प्रो। आपने जहां से स्टार्ट किया था वहां डबल बॉन्ड था तो ENE, जहां पहुंचे उसमें सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो वो
प्रोपेन बना है किससे बेटा? प्रोपीन से। ठीक है बेटा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लूँ तो मैंने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें मैं हाइड्रोजन को ऐड करूं तो मैं कैटालिस्ट कोई भी यूज कर सकता हूं, निकल, प्लाटिनियम, प्लाटिनियम। चले मैंने निकल यूज कर लिया 200 से लेकर 300 टेम्परेचर। तो पहले आप पहले स्टेप में एक दरवाजे को ओपन कर देंगे, एक हाइड्रोजन लेफ्ट पर और एक हाइड्रोजन राइट पर। तो एक हाइड्रोजन को बेटा मैंने लेफ्ट पर यूज कर लिया और एक हाइड्रोजन को राइट पर। ये क्या ड्रामा लगा रहा है? ठीक हो गया जी। एक हाइड्रोजन बेटा लेफ्ट पे ऐड हो गया और एक हो गया राइट पे। अब हमें पता है डबल बॉन्ड में फर्दर क्या होगी, एडिशन होगी कि CH डबल बॉन्ड आपके पास अब क्या है, CH। यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है। मैंने ऊपर हाइड्रोजन कुछ थोड़े ज्यादा लिख दिए हैं, तो ये हाइड्रोजन मैं ठीक कर दूं। अच्छा जी, इसके अंदर मजीद जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे सेम कंडीशंस में, निकल 200 से टेम्परेचर कितना बेटा, 300। तो अब बेटा होगा आपके पास क्या, कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल। हमने डबल से स्टार्ट किया था तो सिंगल बना, ट्रिपल से स्टार्ट करेंगे तो पहले डबल बनेगा और फिर सिंगल। इस तरह से इसे लिख लें, या आप लिख लें CH3 CH2 और CH3। जिससे आपने स्टार्ट किया उसमें 3 कार्बन थे तो वर्ड था प्रो। आप दरमियान में जिस पर पहुंचे उसमें भी 3 कार्बन थे तो वर्ड था प्रो। फाइनली जिस पर पहुंचे उसमें भी 3 कार्बन है तो वर्ड कौन सा है, प्रो। अच्छा हाँ जी, पहले के केस में YNE, सेकंड के केस में ENE और लास्ट के केस में ANE। तो ये हमारे पास है, हमने मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में एक को डिस्कस कर लिया जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मुझे बताएं बेटा कि सब बच्चों को ये बात क्लियर है? जी बेटा। यस सर। चलें, ज़बरदस्त हो गया। तो बाकी बेटा जो नई बात है वो से हम स्टार्ट करेंगे कल। आज हम यहाँ तक डिस्कस करना चाहते थे, तो कोई बात पूछनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर बेटा अल्लाह हाफिज़ करते हैं। जी बेटा, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।